हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। लुब्रिकेशन के सीरीज में आज हम जानेंगे एनएलजीआई ग्रीस कंसिस्टेंसी के बारे में। ये एनएलजीआई क्या होता है? दोस्त, क्या है कि ग्रीस अलग अलग थिकनेस में आता है एज पर द रिक्वायरमेंट। कोई भी इक्विपमेंट है उसका कुछ ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है, उतने ऑपरेटिंग टेम्परेचर में उस इक्विपमेंट का चलना रहता है। जो उसमें बेयरिंग लगे रहते हैं उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से लेके वो 90-100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर ग्रीस का सिलेक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है तो 90 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका सिलेक्शन है, जो विस्कोसिटी है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड का ग्रीस लगता है किसी भी इक्विपमेंट में, वो जो थिकनेस का रहता है उस थिकनेस को मेजर करने के लिए एनएलजीआई मतलब नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस इंस्टीट्यूट ने एक पैरामीटर बताया कि जो एनएलजीआई है, द एनएलजीआई इज ए मेजर ऑफ ग्रीस कंसिस्टेंसी एज इंडिकेटेड बाय इट्स वर्क पेनिट्रेशन वैल्यू। जो ग्रीस का थिकनेस होता है इसको कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए एनएलजीआई ने एक पैरामीटर निर्धारित किया। एक टेस्ट करते हैं लोग कि हम 25 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकंड तक एक स्टैंडर्ड कोन, एक मेजरिंग इक्विपमेंट रहता है, उस मेजरिंग इक्विपमेंट में एक स्टैंडर्ड कोन है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड कोन है। इसको रिलीज करने के लिए एक बटन लगा रहता है और टॉप में जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल के साथ में लगा रहता है एक गेज। उस गेज में जो स्टैंडर्ड कोन है, जो बॉटम के बीकर में जो ग्रीस फिलअप करके रखा जाता है, उसी के ऊपर में जो स्टैंडर्ड कोन है इसको फ्रीली रिलीज किया जाता है और जो स्पिंडल है कनेक्ट रहता है वो गेज से। गेज में पता चल जाता है कि कितना एमएम तक उसका पेनिट्रेशन हुआ। जो पेनिट्रेशन का हाइट है वो स्टैंडर्ड 5 सेकंड में कितना एमएम तक का उसका पेनिट्रेशन हुआ, उसको मेजर कर लिया जाता है। ये डिजिटली फॉर्म में भी रहता है, तो डिजिटली पता चल जाएगा इसका क्या पेनिट्रेशन है। तो जो ग्रीस है अलग अलग पेनिट्रेशन वैल्यू के हिसाब से उसका अलग अलग ग्रेड निर्धारित हो गया। तो एनएलजीआई जो 000 ग्रेड है, तो 000 ग्रेड में जो पेनिट्रेशन देखा गया है वो करीब करीब 445 से लेके 475 तक पेनिट्रेशन वैल्यू रहा है। और उसका जो थिकनेस अगर आप देखेंगे, जो हम लोग के घर में केचप रहता है, तो केचप का जो थिकनेस है वो इमेजिन कीजिए, उसी थिकनेस का वो ग्रीस रहेगा। एनएलजीआई 000। दूसरा एनएलजीआई जो ग्रेड है वो 00 का है। तो इसमें जो पेनिट्रेशन वैल्यू देखा गया वो 400 से लेके 430 तक देखा गया है। ये जो हम लोगों के घर में योगार्ड है, मतलब दही है, दही जितने थिकनेस का होता है आप इतना इमेजिन कर सकते हैं, जो वो ग्रीस है उतने थिकनेस का, जो ऑयल है वो उतने थिकनेस का रहेगा। तो ग्रीस और ऑयल का जो थिकनेस है इसी के हिसाब से, एनएलजीआई के ग्रेड के हिसाब से ही पता चलता रहता है। तीसरा है एनएलजीआई ग्रेड, अगर 0 का ऑयल या ग्रीस है तो उसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू है 355 से लेकर 385 तक रहता है। इसका जो थिकनेस है वो कितना विस्कोसिटी का है, इसको जस्ट आप इमेजिन करने के लिए हम लोग के घर में जो मस्टर्ड ऑयल है वो जितने थिक का रहेगा वो इमेजिन कीजिए, इतने थिक का एनएलजीआई 0 ग्रेड का रहता है। अब एनएलजीआई जो ग्रेड 1 है, ये जो पेनिट्रेशन वैल्यू इसका आता है 310 से लेके 340 तक आता है। ये टोमेटो पेस्ट टाइप का है। एनएलजीआई ग्रेड 2 है, इसका पेनिट्रेशन वैल्यू 265 से 295 तक रहता है। एनएलजीआई 3 है, 220 से लेकर 250 तक रहता है। जो एनएलजीआई 4 है वो 175 से लेकर 205 तक रहता है। जो एनएलजीआई 5 है वो 130 से लेकर 160 तक रहता है। और जो एनएलजीआई 6 है वो 85 से लेकर 115 तक रहता है। मतलब जो एनएलजीआई 00 है सबसे टॉप में है, मतलब वो बहुत ही थिन और पतला विस्कोसिटी का ऑयल या ग्रेड है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे एनएलजीआई 00, एनएलजीआई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जैसे जैसे नीचे ग्रेड आता जाएगा उतना उसका थिकनेस बढ़ता चला जाएगा ग्रीस का। तो एनएलजीआई 6 है वो ज्यादा सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है। जो एनएलजीआई 6 है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, उसका विस्कोसिटी
उतना ही ज्यादा रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन कैसे हम समझते हैं। जस्ट हम समझते हैं एनएलजीआई ग्रेड 00। जो एनएलजीआई ग्रेड 00 है, जनरली आप गियर बॉक्स का फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम जितने लगे रहते हैं वो उसमें क्या चाहिए होता है, पतला ऑयल। तो एनएलजीआई 000 फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए ऑयल का जो यूज होता है वो करीब करीब उसी के रेंज में रहता है। फिर एनएलजीआई 00 भी फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम में, जैसे आप देखते होंगे कहीं पर 460 का ऑयल लगता है, कहीं 420 का ऑयल लगता है, क्योंकि हर एक ग्रेड का एक अपना सर्टेन रेंज होता है कि कहां पर कौन सा ग्रेड का ऑयल लगेगा। वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है इक्विपमेंट का, जहां पर रनिंग कर रहा है उसका स्पीड क्या है, और प्लस कितने लोड के लिए वो डिजाइन है। तो इसी के हिसाब से उस विस्कोसिटी का ऑयल वहां पर यूज किया जाता है। तो एनएलजीआई 00 क्या है, वो भी गियर बॉक्स के फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए जनरली यूज होता है। जो एनएलजीआई 0 है, जिसका पेनिट्रेशन वैल्यू हमने देखा 355 से लेकर 385 तक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए। अब सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम एक ग्रीस में एनएलजीआई 0 का यूज होता होगा, जहां भी मान लीजिए कूलर है, कूलर के आउटलेट पे जो रोलर कर्सर लगे रहता है वहां पर सेंट्रलाइज्ड ग्रीस लुब्रिकेशन सिस्टम लगे रहते हैं, तो वहां पर जनरली एनएलजीआई ग्रेड 0 का ही रहता है। और सेंट्रलाइज्ड ग्रीस लुब्रिकेशन सिस्टम आप कहीं भी देखते होंगे, स्टेकर रिक्लेमर के जितने भी जॉइंट पोर्शन है, बेरिंग पोर्शन है, वहां पर हर एक इंटरवल पे 3 या 4 घंटे में थोड़ा सा 1-2 स्ट्रोक का ग्रीस जाता रहे, इसलिए सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम लगे रहते हैं कि वो आराम से डिस्ट्रीब्यूटर से पास करता हुआ परफेक्ट लोकेशन पे जाके ग्रीसिंग कर पाए, किसी ज्वाइंट का, किसी बेरिंग का, किसी जर्नल का वो ग्रीसिंग कर पाए। तो वहां पर एनएलजीआई ग्रेड 0 का। एनएलजीआई ग्रेड 1 एंड 2 जनरली हम लोगों के यहाँ जो EP2 ग्रीस होता है जनरल पर्पज के लिए, उस एप्लीकेशन के लिए आप जनरल पर्पज के लिए ग्रीस जो भी यूज होता है वहां पर एनएलजीआई ग्रेड 1 और 2 का होता है। एनएलजीआई 3 और 4, मान लीजिए क्रशर है, तो वहां क्या है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है और प्लस उसका स्पीड भी ज्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि एनएलजीआई ग्रेड 3 और 4 का यूज होता है। तो एक सर्टेन जहां पर स्पीड ज्यादा रहता है इक्विपमेंट का, वो एनएलजीआई 3, और थोड़ा सा और ज्यादा उसका स्पीड है तो एनएलजीआई 4, ठीक है। और लोड कैरिंग कैपेसिटी इस एनएलजीआई 3 और 4 में सबसे ज्यादा रहता है, कि मतलब हैवी लोड ले सकता है। एनएलजीआई 5 और 6 जनरल वेयरिंग में यूज होता है, जहां पर जो ऑयल फिल्म का थिकनेस है वो 5 माइक्रोन के अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा ही रहता है। तो जो लो टेम्परेचर रेंज के लिए, लो लोड के लिए, वहां पर एनएलजीआई 5, जहां पर हाई लोड है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो एनएलजीआई 6 का भी यूज होता है। तो ये जनरल ओवरव्यू था कैसे एनएलजीआई ग्रेड हम समझते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ग्रीस कंसिस्टेंसी कितना उसका थिकनेस है, ग्रीस कंसिस्टेंसी से ये पता चल गया कि जो कितने विस्कोसिटी का हमारा ऑयल या ग्रीस रहता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।